आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि दो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपने से ही लिखकर भारत रत्न का अवार्ड ले लिया था। वो थी इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। हद है। ये शब्द हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान के, लेकिन पूरा मामला क्या है ये हम आपको बताएं उससे पहले सवाल ये कि क्या पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने खुद को दे दिया था भारत रत्न? ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जैसे ही ये बयान दिया, सियासी गलियारों में उथल पुथल मच गई। सीएम भगवंत मान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीएम भगवंत मान ने इंदिरा और नेहरू को लेकर इतना बड़ा बयान क्यों दिया और कब कहे ये शब्द। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार यानी कि 15 नवंबर को केंद्र सरकार से शहीद भगत सिंह और करतार सिंह सराभा को भारत रत्न देने की बात कही। इसके साथ उन्होंने एक जनसभा में यह भी कहा कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। मैं कह रहा हूं कि भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए जो सच में भारत रत्न के काबिल हैं, जिन्हें अवार्ड देकर अवार्ड की भी गरिमा बढ़े। मैं ये कह रहा हूं कि शहीद करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह को भारत रत्न देना चाहिए। शहीदों की इज्जत वैसे भी बहुत बड़ी होती है, उन्हें भारत रत्न देकर उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी, इससे अवार्ड की भी इज्जत बढ़ेगी। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि दो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपने से ही लिखकर अवार्ड ले लिया, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। हद है, अपने आप ही ले लिए कि मैं ही हूं भारत रत्न का हकदार। ये तो भगवंत मान की बात हो गई जिन्होंने इंदिरा और नेहरू की जगह शहीद भगत सिंह और उधम सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर दी। लेकिन ये जो आरोप नेहरू और इंदिरा पर लगते हैं कि उन्होंने खुद को भारत रत्न दिया, लेकिन ये सवाल ये कि आखिर नेहरू और इंदिरा को कैसे मिला था भारत रत्न। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुरस्कार देने का काम उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई 1955 को राष्ट्रपति ने एक भोज का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने नेहरू को शांति दूत बताते हुए भारत रत्न देने की घोषणा की थी। तब राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने बिना प्रधानमंत्री या कैबिनेट के सुझाव के खुद ये सम्मान पंडित नेहरू को दिया था। प्रधानमंत्री नेहरू को यह पुरस्कार कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए दिया गया था। जबकि इंदिरा गांधी को साल 1971 में भारत रत्न से नवाजा गया था, उस साल सिर्फ उन्हें ही भारत रत्न दिया गया था। इंदिरा को पुरस्कार देने का काम तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया था। तब उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की तरह ही खुद इस बात का फैसला लिया था। उन्हें यह पुरस्कार पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। हालांकि दोनों प्रधानमंत्री ने दोनों राष्ट्रपति का एहसान चुका दिया। साल 1962 में रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साल 1975 में वीवी गिरी को भी भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया था। हालांकि देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान काफी देर में मिला था। भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया था। इस पर राजनीति के साथ विवाद भी हुआ था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर किसी को भारत रत्न देने की क्या प्रक्रिया होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है। दरअसल भारत रत्न के लिए नाम देने के लिए कोई ज्यूरी नहीं होती, इसके पीछे एक परंपरा है। कैबिनेट जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति को इन नामों की सिफारिश करता है। इसके बाद राष्ट्रपति इन नामों पर फैसला करते हैं। ये कोई कानून नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक परंपरा है। खैर, भगवंत मान का यह बयान अब जमकर सुर्खियां बटोर रहा है और अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गठबंधन जो इंडिया है उसका हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस पर कहीं ना कहीं एक हमला ही है। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया गठबंधन पर इसका कोई असर पड़ेगा, क्या कांग्रेस इसका जवाब देगी या फिर ये बात गठबंधन के तले दब जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।